तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाब। आज है ना इस वीडियो में मैं यहाँ पे एक बैटमैन की एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे सेफली और बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे रिटर्न करने का पॉसिबिलिटी के तरीका मैं आज बताऊंगा। इंट्राडे पे भी यूज कर सकते हैं, वीकली पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो मंथली पे भी यूज कर सकते हैं। पर मैं अभी इंट्राडे प्लस वीकली को मर्ज करके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। बैटमैन से ना हम बहुत ज्यादा हाई रिटर्न कैसे जनरेट करें और कम्प्लीटली सेफ, बिल्कुल यहाँ पे लॉस यहाँ पे कम्प्लीटली फिक्स कर दे छोटे लॉस के साथ में। तो ये कैसे करें ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले है ना यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा हम यहाँ पे समझेंगे, कैसे यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट को प्रेडिक्शन करके कैसे इसको बैटमैन के साथ में मर्ज करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कम्प्लीटली और रिटर्न को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हैं। वो कैसे हमें करें, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज जो मैंने यहाँ पे जो डाला हुआ है, एक यहाँ पे मूविंग एवरेज है 25 का, इसको आप डाल लीजिए। ठीक है, मूविंग एवरेज इसको 25 को डाल लीजिए। आप कोई भी कलर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और यहाँ पे 12 का ये मूविंग एवरेज यहाँ पे डाल दीजिए। जब डिप्लॉयमेंट करना होता है फ्राइडे के दिन, हम नॉर्मली क्या करेंगे, वीकली एक्सपायरी जो रहता है, वीकली एक्सपायरी के नेक्स्ट डे हमें इसको ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि अभी वीकली एक्सपायरी, अभी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जनवरी 2025 का है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ। सिमुलेटर पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। एक्सपायरी यहाँ पे कब कब है, 2 तारीख को यहाँ पे एक्सपायरी है, तो 3 तारीख को हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, 3 तारीख एक्सपायरी के नेक्स्ट डे 3 तारीख में यहाँ पे डिप्लॉय का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो 3 तारीख में चार्ट पे भी आता हूँ। ये देखिए, ये वाला 3 तारीख का चार्ट है 2025 का, 3 तारीख का वाला ये चार्ट है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या देखना, क्या है यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि कैंडल या अपने जो जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के एकदम पास में है या फिर बहुत ज्यादा काफी दूर है। जैसे कि अभी ये जो मार्केट यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड एरिया से, देखिए खास करके रेड एरिया से, क्योंकि ये हायर मूविंग एवरेज है, हायर वैल्यू मूविंग एवरेज है। राइट, सेंटीमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। राइट, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको टच किया है और फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी बन के वापस इसको ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया। तो मतलब यहाँ पे साइडवेज होते हुए आपको दिख रहा है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक दिन एटलीस्ट आप 11 बजे के बाद ही डिप्लॉय करना है। 11 बजे से पहले यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 11 बजे लगभग कहाँ पे आ रहा है, ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है और ये ना मूविंग एवरेज में एकदम पास में है। ठीक है, तो इसीलिए ना ये जैसे ही पास में, आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, देखिए एक्यूरेट यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। राइट, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली रहा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको अभी डिप्लॉय कर देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे 11 बजे इसके एकदम पास में आ गया और आप चाहे तो यहाँ पे 11:15 तो उसको डायरेक्ट क्रॉस किया है, जो मूविंग एवरेज है ना उसको दोनों लाइन टच किया है, दोनों को क्रॉस किया है। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है, अभी बैटमैन में डिप्लॉय करूंगा 11 बजे मैं यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, आप 11:15 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बैटमैन स्ट्रेटेजिक में यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। तो अभी देखिए, डिप्लॉय करने के बाद आपको उस दिन कुछ भी नहीं करना है, एटलीस्ट आपको इवनिंग तक कुछ नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 3 बजे के आसपास, 10-15 मिनट पहले से या 10-15 मिनट बाद भी चलेगा, वहां तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जाके आपको एक एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है, ये जो आपको अनडिफाइंड जो लॉस दिख रहा है ना, ज्यादा मैक्स लॉस लेके तो हम काम नहीं कर सकते ना मार्केट में। 3 बजे तक मैं लेके चलता हूँ, 3 बजे जाके मैं एक आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ। उसके बाद है ना एक और सिंपल एडजस्टमेंट यहाँ पे टेक्निक है, उस एडजस्टमेंट टेक्निक से है ना प्रॉफिट आपको एकदम रॉकेट माफ है, यहाँ पे हाई जाने का प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मैं कैसे आपको बताता हूँ। अभी पहले इसको मैं 3 बजे तक लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पे 2:45 को यहाँ पे मैं पहुंच गया। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा यहाँ पे अभी फिलहाल प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ना अभी एक एडजस्टमेंट करना है, 2:30 बजे के बाद आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, आपको बस ये वाला जो लॉस है ना इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, इस वाले लॉस को मैं फिक्स कर देता हूँ। कैसे करना है, बस यहाँ से 150 पॉइंट दूर, ये जो अभी सेल पोजीशन है अपना, यहाँ से 150 पॉइंट दूर जाके ना एक स्ट्राइक को मैं अभी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इससे होगा क्या, ये जो मैक्स लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा लॉस यहाँ पे खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रहा है। राइट, बहुत छोटा यहाँ पे लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा, बस 2,400 रुपए का यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे इस साइड भी करना है, 150 पॉइंट दूर ये जो सेल का स्ट्राइक है, यहाँ से आपको जाके 150 का यहाँ पे एक ऐड कर देना, 150 पॉइंट दूर जाके एक स्ट्राइक को ऐड कर देना है। 3,800 यहाँ पे लॉस आपको देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा छोटा लॉस होगा। सेंटर में भी रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे है, आपको एक बार दिखा दो, यहाँ पे भी 3,600 है। मतलब ये वाले प्रॉफिट और ये वाले लॉस दोनों भी 1:1 यहाँ पे आपको होते हुए दिख रहा है। राइट, एज पॉइंट है यहाँ पे, तो मैक्स प्रॉफिट तो 7,004.4% देखने के लिए मिल रहा है। तो एक और एडजस्टमेंट क्या है जिसकी वजह से लॉस कंप्लीटली वहां पे अवॉइड हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटर्न है ना, मार्केट किसी भी साइड जाने दीजिए, रिटर्न बहुत ज्यादा हाई आने का वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई भी है। मूविंग एवरेज पे आता हूँ। मूविंग एवरेज पे यहाँ पे आपको क्या देखना है, मूविंग एवरेज पे आपको बस ये देखना है कि मार्केट जो मैं यहाँ पे रेड जो डाला हुआ है, ये क्या है, 25 मूविंग एवरेज है, तो हायर मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे है ना
मार्केट क्या इस लेवल से, क्या मार्केट जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज से मार्केट क्या दूर जा रहा है क्या, ये आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दूर जा रहा है कितने 10:30 को, राइट। तो 10:15 से स्टार्ट हो गया, 10:15 को टच किया, मार्केट गिर गया। फिर उसके बाद ये वाला देखिए कैंडल बिल्कुल यहाँ पे हायर जो वैल्यू का जो मूविंग एवरेज है, जो रेड मैंने किया हुआ है, इससे काफी दूर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, राइट। एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोज किया। देखिए आप तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस कैंडल जैसे ही बनता है यहाँ पे मैं इसको एक ऐड करता हूँ, तो ये टाइम मैं इस टाइम पे पहुंचता हूँ कितना, 6 तारीख को 10:30 की कैंडल तक मैं पहुंचता हूँ। 6 तारीख, अभी हम 3 तारीख पे हम, राइट। तो अभी नेक्स्ट फॉलो करता हूँ। 6 तारीख को हम पहुंच गए, देख सकते हैं यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, ये वाला टाइम देख सकते हैं आप। 6 तारीख हम पहुंच गए। अभी मुझे क्या है 10:30 तक यहाँ पे पहुंचना है, फिर उसके बाद जाके उसको एडजस्टिंग करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, 10:30 के यहाँ पे पहुंच गया। तो अभी है ना, मुझे यहाँ पे जो ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन के पास में मुझे यहाँ पे बाइंग ऐड करना पड़ेगा, जो कि ब्रेक इवन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2360, 24,450, राइट। और 6 दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 23,700 है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। इस साइड है ना, मैं 400 को ऐड कर देता हूँ। तो लोअर साइड हम यहाँ पे लेंगे, अपर साइड की वैल्यू नहीं लेंगे, लोअर साइड की वैल्यू लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों बाइंग ऐड कर दिया, राइट। दोनों साइड मैंने बाइंग ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 10:30 का, जैसा मैंने बोला आपको, 10:30 का यहाँ पे मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद क्या होगा देखिए, मैं इसको फॉरवर्ड करते हुए चलता हूँ। जस्ट 30 मिनट मैंने फॉरवर्ड किया, तो देखिए गजब का यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए आपको दिख रहा है, 3,900, जो कि 2.2% है। पे ऑफ ग्राफ में पहले जो बैटमैन के पे ऑफ ग्राफ में जितना प्रॉफिट था 2.1 था, राइट, उससे यहाँ पे ज्यादा होते हुए दिख रहा है प्रॉफिट, राइट। मैं अगेन इसको 30 मिनट फॉरवर्ड करता हूँ, तो देखिए ये तो गजब का 6,000 प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो ये अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे साइडवेज हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको फॉरवर्ड करते हुए चलता हूँ। देखिए 11,005.7% यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मान के चलिए ये वाला एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया होता, तो यहाँ लॉस हो रहा होता है, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं यहाँ पे बल्कि लॉस हो रहा होता। तो ये वाला एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा यूनिक है, जो हम सेंटीमेंट को देख के, मार्केट को देख के इसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। चाहे तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी, 5.7% यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी तो बुक कर भी सकते हैं। पूरा एक्सपायरी तक यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब हाई प्रॉफिट दिख रहा है, इसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे पैटर्न बनाया रिवर्सल, अच्छा यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, तो आधा घंटा 1 आवर रुक सकते हैं। उसके बाद देख के ना इसको स्क्वायर ऑफ कर लेना है, और इसको एक्सपायरी तक तो बिल्कुल लेके नहीं जाना है। वो क्योंकि इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जो रेड एरिया दिख रहा है, ये वाला लॉसेस होने वाला चांस, ये लॉस देगा अपने को। अगर हम यहाँ पे होल्ड किए और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो अपने के लॉस देगा। तो ना एक और यहाँ पे सवाल भी आपको दिमाग में रहेगा, सर ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे बेरिश पैटर्न बन गया, मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम कॉल साइड क्यों हमने बाइंग किए एक्स्ट्रा। देखिए कॉल साइड हमने क्यों बाइंग किए, कॉल साइड बस इसलिए बाई किए, अगर मान के चलिए सडन मार्केट यहाँ पे अगर ट्रैप किया, मार्केट अगर सडन यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, तो वो थोड़ा ना थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। जब बल्क क्वांटिटी से करते हैं तो थोड़ा प्रोटेक्शन उसको मिलेगा, कुछ लॉसेस को है ना वो कंट्रोल करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पर इसको है ना आपको ट्राई करने से पहले डिटेल में आपको एक बार बैक टेस्ट करना है, और उसके बाद आपको चार्ट को देखना है। तो और भी इसी तरह अगर आपको इन डेप्थ अगर ऑप्शन सेलिंग आप सीखना चाहते हैं, अलग अलग हेजिंग के टेक्निक्स, कैसे आपको हेजिंग क्रिएट्स करना है, कैसे आपको टेक्निक्स यूज करना है किसी भी स्ट्रेटेजी में, अगर इन डेप्थ अगर सीखना है, तो आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं अपने। वहां पे इन डेप्थ आपको कोर्स में है ना पूरा डिटेल में भी सिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।